हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और जैसे मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आप सब लोगों को मेरे संग ले चलूँगा और यूँ ही चलते-चलते इस सफ़र में मैं आप लोगों को मेरी थर्ड स्कूल में ले आया। स्कूल का नाम है श्री टीवी विद्यालय, कोसिंद्रा गाँव का नाम है और संखेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये है गुजरात में। इस स्कूल में मैंने 8 से लेकर 12वीं तक का स्टडी किया है और एक बार मैं 9th में फेल हो गया था तो मुझे रिपीट करना पड़ा। मैं उतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में। सो येस, बाकी फ़िलहाल मेरी 8 एंड 9 क्लास आप लोग देखिए। आप देखो मैं कहाँ बैठता था। So now I'll show to everybody. This is my eighth class. When I was doing study, I did study from this class, and I was so like stupid, you would say. But I'm here today, and I can't explain in a few words that I did study. और जब मैं कर रहा था इस तरह का कुछ था नहीं, बट हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे स्टडी की एंड माई बैच या यू कैन से हाई सो यस ये थर्ड नंबर का बैच है जो यहाँ पर हमेशा मैं कोने में मुझे ऐसे करके बैठने की आदत थी तो नींद भी आ जाती थी उसकी वजह से भी काफ़ी मार खाया मैंने तो ये मेरी बैच है दिस इज़ जस्ट आई वांटेड टू show to everybody so it is really memorable for me. Bye bye. Thank you. This is the ninth class where I was doing study. I used to, this class and my batch. Of course, I always select the third number, so that's my batch. I used to stay there. I mean, sit. So yeah, ये मेरी class है and I really miss everything, my teachers and all these things. But finally, I'm today. Hello everyone. Say hi. ओके सो ये मेरी क्लास थी ठीक है थैंक यू. एंड येस, मेरी आगे भी ख्वाहिश थी कि मेरी 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास देखा हूँ। पर कुछ क्लासेस बंद थे और बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, तो मुझे उस वक़्त सही नहीं लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए। बट फ़िलहाल आप मेरी स्कूल देख लीजिए एंड स्कूल की कुछ ख़ास यादें हैं नहीं। एक बार मैं जब 10th में था तब 8वीं कक्षा का मैंने सब्जेक्ट चुना था संस्कृत। तो मैं टीचर्स डे पे पार्टिसिपेट किया था, तो जिस क्लास में मेरा भाई पढ़ता था 8th में, वहाँ पर मैं गया था पढ़ाने के लिए, तो वो एक है। और दूसरा ये है कि एक बार मैंने भजन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक हैं। एंड वो उसमें मैंने भजन गाया था कान्हा जी का, चोरी चोरी माखन। ओके, गा देता हूँ यहाँ पर। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वालो छोरो गोवाड़िया। तो ये एक भजन में मैंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाके मुझे सिंगर बनना है, ये है, वो है। बट यस, ज़रा-सा कहीं एक गाने सुनने का, इस तरह का गाने का भी शौक था कह लीजिए आप लोग। एंड ये है। बाकी एक बार इसमें फैशन शो भी हुआ था मेरी स्कूल के अंदर। तो अ, यस, वो फैशन शो का भी है इसमें। सो वो फैशन शो मुझे याद है अभी। एंड आज मैं कहीं न कहीं फैशन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे उस समय पता नहीं था इतना कि आई मीन मैं कभी करूँगा ये सारी चीज़ें, बट येस कि अ, आज मुझे अच्छा लगता है और मैं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा आगे। तो वो एक फैशन शो का रहा है। बाकी और तो कुछ याद नहीं आ रहा कुछ स्पेशल हुआ हो इस स्कूल के अंदर। बाकी हॉस्टल का बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो ये है। फिलहाल आप लोग स्कूल के बाहर का नज़ारा देखिए, तो ये है स्कूल के बाहर छोटा-सा एक शहर काइंड ऑफ है ना? जो ज़रूरी चीज़ें मिल जाती थी यहाँ पर, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियाँ हैं और इस तरह का कुछ रहा है। छोटा-सा एक शहर ही कह लीजिए। तो ये हैं और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ से लेकर मेरी हॉस्टल तक का रास्ता थोड़ा-थोड़ा बीच में मैंने दिखाया है। तो ये वो जगह है और बस यहाँ पर कभी हम चलते थे, घूमते थे, यू नो एंड वो सारी चीज़ें हैं और क्या मैं बता सकता हूँ। जस्ट इसके सामने अभी आएगी एक दुकान आएगी, ये है फरसान की दुकान, जहाँ पर हम लोगों को उस टाइम की बात करूँ तो बहुत जो ये ना भजिया ये सब खाने का मन करता था, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे तो नहीं खाते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशबू आती थी तो जैसे मुँह में पानी भी आता था।
पर ये कुछ है। बाकी इस साइड से मतलब हम अपनी हॉस्टल जाते थे और आते थे तो ये एक रास्ता रहा है। और या इस तरह का थोड़ा-सा जंगल जैसा है, कभी-कभी अकेले आने-जाने में डर भी लगता था, पर हैबिट से हो गई थी तो आते-जाते थे, है ना? ज़्यादातर इतना अकेला आना-जाना नहीं हुआ, साथ में आना-जाना हुआ है बट येस, तो ये हमारी हॉस्टल का आगे का है और थोड़ी दूरी पे वहाँ पर हमारी हॉस्टल आ जाती है। तो ये कुछ मैंने कोशिश की है सब लोगों को दिखाने की। थैंक यू सो मच।